क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी नहीं बनाई थी? और आप जानते हैं कि इसके पास खड़ी एक लोहे की लाट हजारों साल पुरानी है और आज तक नहीं जंग लगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुतुब मीनार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा थी जिसे तोड़कर मीनार बनाई गई? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस अद्भुत ऐतिहासिक यात्रा में। कुतुब मीनार, एक परिचय। दिल्ली के मेहरौली में स्थित ये मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनारों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। ये मीनार 5 मंजिलों में बंटी हुई है और प्रत्येक मंजिल की वास्तुकला अलग है। ये मीनार इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। कुतुब मीनार का निर्माण, एक अधूरा इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू कराया था, लेकिन वो केवल पहली मंजिल ही बनवा सका। उसके बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाईं। फिर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल जुड़वाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐबक ने इसे क्यों बनवाया था? कहते हैं कि ये मीनार कुतुब यानी आकाश तक पहुंचने का प्रतीक था। इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी दीवारों पर खूबसूरत कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इसमें 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। पर खास बात यह है कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं मीनार पतली होती जाती है। क्या कुतुब मीनार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा था? कई इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार वास्तव में एक विष्णु स्तंभ था। मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में आज भी 27 मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनके खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों में यह दर्ज है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। विशाल लौह स्तंभ, आयरन पिलर, जो हिंदू राजाओं के वैभव का प्रतीक था, जो आज भी मीनार के पास मौजूद है। तो क्या कुतुब मीनार वास्तव में पहले एक हिंदू तीर्थस्थल था? लौह स्तंभ का रहस्य। लगभग 1600 साल पुराना यह लौह स्तंभ गुप्तकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का बताया जाता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ सके कि इतनी पुरानी लोहे की चीज जंग कैसे नहीं खाई। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है और लोहे को प्रोटेक्ट करने वाली ऑक्साइड की परत बनती रहती है। यह स्तंभ उस काल की धातुकला पर अद्भुत रोशनी डालता है। एक दुखद घटना। 1981 में एक स्कूल के 300 से ज्यादा बच्चों का एक समूह मीनार के अंदर गया। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे और भगदड़ में 45 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मीनार के अंदर आम लोगों की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई। नाम को लेकर विवाद। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुतुब मीनार का नाम संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। वहीं कुछ मानते हैं कि ये मुगल बादशाहों द्वारा प्रचारित भ्रम है ताकि निर्माणकर्ता के रूप में मुस्लिम शासकों को दिखाया जाए। वास्तुकला और इंजीनियरिंग का चमत्कार। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो मीनार की बनावट में भूकंप प्रतिरोधी तकनीक देखी जा सकती है। इतना ऊंचा ढांचा बिना किसी स्टील के सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना और कैसे 800 साल से खड़ा है? क्या ये उस समय की भारतीय वास्तुशिल्प का उदाहरण है या वाकई में इसमें देवताओं का कोई हाथ है? कुतुब परिसर के अनसुलझे रहस्य। कुतुब परिसर में कई अधूरी संरचनाएं हैं जिनका उद्देश्य आज भी नहीं जाना गया है। एक अधूरी मीनार भी है जिसे अलाई मीनार कहते हैं। वो कुतुब से भी ऊंची होनी थी लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। निष्कर्ष। तो क्या कुतुब मीनार सिर्फ एक इस्लामी स्मारक है या ये एक ऐसे मंदिर का ढांचा है जिसे बदल दिया गया? क्या हमें इतिहास को दोबारा देखने की जरूरत है? क्या आप मानते हैं कि कुतुब मीनार पहले एक हिंदू स्थापत्य था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।